ओम शांति। आज हम आपको 7 डेज कोर्स के बारे में बताते हैं। 7 डेज कोर्स में जो आत्मा का दूसरा लेसन है, तीनों लोकों के बारे में जिसकी पहचान आज हम बता रहे हैं कि तीनों लोकों के बारे में क्या क्या है। 3 लोक में पहला लोक है परलोक, जिसे हम परलोक भी कहते हैं, जिसे परम धाम भी कहते हैं, जिसे शांति धाम भी कहते हैं। वहाँ पर आत्माएं रहती हैं। आत्माओं के साथ मेरे प्यारे पिता परमात्मा रहते हैं। हम आत्माएं वहाँ प्यारे पिता परमात्मा से मिलन मना रही हैं। वो इतना सुंदर स्वीट स्थान है जहाँ हम आत्माएं उस प्यारे पिता के साथ अनंत मधुर मिलन मना रही हैं। दुनिया वाले कहते भी हैं, आजकल के जो साधु हैं, संत हैं, वो कहते हैं कि हम बस सिर्फ यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते कि हम मोक्ष में लीन हो जाए। हम इस दुनिया में दोबारा आए नहीं, इस दुखों की दुनिया में, इस पाप की दुनिया में, इस रोरब नरक में हम कभी जन्म ही ना ले, ताकि हमें दुख भोगना पड़े। तो भाई इसलिए हमसे कई बार बहस भी कर लेती हैं कि जी हम तो मोक्ष में जाना चाहते हैं, मोक्ष में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, आत्मा में लीन होना चाहते हैं। अब उनसे ये मालूम करना चाहिए कि मोक्ष में लीन में नहीं हो सकते हैं, ना ही परमात्मा में लीन हो सकते हैं, नहीं आत्मा में लीन हो सकते हैं। आत्मा तो हमारे शरीर को चलाने वाली गाड़ी, शरीर को चलाने वाली ड्राइवर है। कहने का भाव ये है, हम जो आत्माएं हैं परमात्मा की संतान है, तो हम आत्माएं परमात्मा के पास जाती हैं। वहाँ जब रहती हैं अनंत शांति में है, वहाँ एकदम डेड साइलेंस है, वहाँ कोई भी प्रकार की हलचल नहीं है, अशांति नहीं है। लेकिन जब इस संसार में हम आती हैं, सृष्टि रूपी रंगमंच में आती हैं, तो हमें हलचल में रहना ही पड़ता है, हलचल वाली दुनिया से गुजरना ही पड़ता है, हलचल वाले वातावरण से गुजरना ही पड़ता है। जिसमें दुनिया वाले कहना चाहते हैं कई बार कि भाई हमें इस दुनिया में आए नहीं, हम आवागमन के चक्कर से ही छूट जाएं। तो हमें ऐसे स्थान पर हमें जाना चाहते हैं, चाहे मोक्ष में जाए, कि हम जो आवागमन के चक्कर से ही छूट जाए। तो आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए हमें अब क्या करना पड़ेगा? यही अपनी आत्मा को सुख शांति की, खुशियों की आत्मा जननी है, उस आत्मा को खुशियों से भरना पड़ेगा, शांतियों से भरना पड़ेगा, शक्ति से भरना पड़ेगा। ये जो स्थान है ये है स्वीट धाम। यहाँ हम परमात्मा, हम आत्माओं के साथ बहुत ही मीठे तरीके से रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है सूक्ष्म लोक, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुरी। यहाँ ब्रह्मा बाबा वहाँ रात दिन फरिश्ते बन करके हम सब आत्माओं का इंतज़ार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ, और जो भी आपको लेना है सुख शांति और पवित्रता ले जाओ। तो जब हम वहाँ जाते हैं, कहते हैं कि जिससे मिलना होता है वैसा रूप धारण करना होता है। तो जब हम वहाँ जाते हैं तो हमारी भी एक फरिश्ता ड्रेस रखी हुई है, हमें वहाँ एकदम फरिश्ता रूप मिल जाता है और हम फरिश्ता रूप धारण कर लेते हैं। और फरिश्ता रूप धारण करके उस प्यारे पिता ब्रह्मा बाबा से हम मिलन मनाते हैं। परमात्मा हम फरिश्ते को भी अपनी गोद में समा लेते हैं और गोद में समा करके वो अनंत वरदान, पवित्रता का, शांति का, शक्ति का, खुशी का, वो जन्म जन्म हमें 84 जन्मों के लिए, सदा के लिए संपूर्ण बनने का, सदा के लिए भाग्य बनने का, सदा खुशनसीब बनने का हमें वो वरदान देते हैं। और उस पिता ब्रह्मा बाबा से हम सारे वरदान लेकर के, उनकी सारी पवित्रता और सारा प्रकाश, वो परम प्रकाश लेकर के, उनके अंदर बाप दादा दोनों हैं, उनसे सारा सुख शांति का, सर्व शक्तियों का प्रकाश लेकर के हम वापिस फिर से इस साकारी सृष्टि रूपी मंच पर अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं। जब हम इस साकारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते हैं और अपना पार्ट प्ले करते हैं, तो हम आत्माएं वही हैं, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम अपना कहते हैं कि आत्मा वही है, लेकिन 84 शरीर रूपी ड्रेस, शरीर रूपी कपड़े वो लेती है और छोड़ती है। कहते हैं ना कि 84 शरीर रूपी ड्रेस आत्मा लेती रहती है और छोड़ती रहती है। ऐसे ही आत्मा
84वें जन्म में आ जाती है। जिसने कितने जन्म, कितने शरीर छोड़े और कितने शरीर रूपी रंगमंच पर पाठ बजाए। तो आत्मा अब जो ये पाठ बजा रही है, तो अब ये बहुत सुंदर पाठ बजा रही है, क्योंकि इस समय को वरदान मिला हुआ है। ये जो सुंदर समय है, सुहावना समय है, ये भगवान के मिलन मनाने का समय है। ये जो समय है, ये भगवान के अपॉइंटमेंट का समय है। भगवान ही हमें अपॉइंटमेंट दे रहे हैं। ये समय जो है लगा करके 2 बजे से और 5 बजे तक का भगवान के अपॉइंटमेंट का समय है। जैसे हम किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जाते हैं तो उसका भी हमें अपॉइंटमेंट लेना होता है कि वो किस समय मिल सकते हैं। ऐसे ही भगवान का भी अपॉइंटमेंट है, वो हमसे सिर्फ 2 बजे से 5 बजे तक ही विशेष मिल सकते हैं। बाकी फिर दिन में भी याद कर सकते हो, वो मिलन मना सकते हैं, लेकिन एक विशेष समय, वो विशेष ऑफिस है उनकी, वो परमधाम की जो विशेष ऑफिस में जो हमें मिलते हैं, वो विशेष जो हम पे वाइब्रेशन देते हैं, वो विशेष ब्लेसिंग्स देते हैं, विशेष हमें वरदान देते हैं, विशेष हमारी सफलता दिलाते हैं, वो केवल वरदानी समय है, वो केवल ब्रह्म मुहूर्त का समय है, वो अमृत वेला का समय है, वो पुण्य बेला का समय है। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम अब जो पाठ बजा रहे हैं, भगवान के साथ पाठ बजा रहे हैं, हम और भगवान दोनों कंबाइंड होकर के पाठ बजा रहे हैं। तो हम आत्माएं अब उस पिता परमात्मा के साथ मिलन मना रही हैं, क्योंकि इस युग को बोलते हैं संगम युग। संगम माने मिलन, आत्मा और परमात्मा के मिलने का युग। तो इस समय हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा से मिलन मना रही हैं, और वो पिता परमात्मा, वो मीठे बाबा, वो प्यारे बाबा, वो हमें दिलाराम बाबा हमें आकर के अपने जैसा बनाने के लिए ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर के और हमें उनके द्वारा हमसे मिलते हैं, और हमसे मिल कर के जन्म जन्म के लिए हमें अपने जैसा एवर प्योर अवतरित हुई आत्मा अवतार बना देते हैं। तो हम भगवान समान गॉडेस, देवी देवता, मास्टर भगवान भगवती, मास्टर गॉड बन जाते हैं। दुनिया हमें मास्टर गॉड के रूप में, हमें देवी देवता के रूप में, लक्ष्मी नारायण के रूप में, राधे कृष्ण के रूप में पूजती है। तो इस समय जब हम पल पल श्वासों श्वास, इस समय जब हम पल पल श्वासों श्वास बाबा को निरंतर याद करते हैं, बाबा को निरंतर दिल में बसाते हैं, निरंतर उनसे हम मिलन मनाते हैं, तो हमारा जो पूज्य रूप है उसकी भी दुनिया में निरंतर विधि पूर्वक अच्छे सज धज के सफाई से लोग हमारी पूजा करते हैं, हमारे चैतन्य रूप की पूजा करते हैं। तो अभी हम चैतन्य में हैं, तो हम चैतन्य में उस प्यारे पिता परमात्मा से मिलन मना करके, क्योंकि इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम आत्माएं अपने पाठ प्ले करने आई हैं, अब हमारा ये 84वां जन्म पूरा होने वाला है, क्योंकि भगवान आ भी गए हैं और आकर के पूरी पढ़ाई पढ़ा करके हमें अपने जैसा देवी देवता बना करके, हमें अपने जैसा एवर प्योर बना करके, हमें अपने जैसा शुद्ध बना करके, और हमें सतयुग की पूरी पढ़ाई पढ़ा करके, हमें कंप्लीट प्योर बना करके, हमें कंप्लीट तैयार कर करके हमें सतयुग में जाने के लायक बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बाबा जैसा बन करके फिर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आए हुए, हमें बहुत 5-4 साल हमारे अब पूरे हुए, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पूरा हुआ, हम यह पाठ प्ले करने आए थे, अब ये हमारा पाठ पूरा हुआ। हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो हम पाठ बजाते थे, अब बजाते बजाते जो हमारा पाठ पूरा होने वाला है, इस पाठ को हम फिर से अब सतयुग में फर्स्ट में जा कर के बजाना है। फिर से इस पाठ की स्टार्टिंग होनी है। ये पाठ पूरा होने वाला है, ये सर्किल पूरा होने वाला है 5-4 वर्ष का, और हमें फिर से टॉप पर जाना है, सतयुग में जाना है, फर्स्ट क्लास पाठ बजाना है। वहाँ हमें देवी देवता बन के, लक्ष्मी नारायण जैसा बन के, ऐसे बाप समान पूज्य आत्माएं बन करके, ऐसे सुखधाम में बाबा ने कहा जैसे कि जिसका गायन है स्वर्ग, पैराडाइज, सुखधाम, ऐसे सुखधाम में आकर के पाठ बजाना है। तो इसीलिए अब तीसरे चैप्टर में भी हम बता रहे हैं कि तीसरे चैप्टर में कहते हैं कि भगवान की महिमा क्या है। भगवान की महिमा के बारे में बताते हैं कि भगवान की महिमा अपरंपार है।
तो क्यों ना उस भगवान की महिमा अपरंपार होगी। क्योंकि जो बाबा हमें कहते हैं बाबा पवित्रता के सागर हैं, तो वो बाबा जो हमें अपने जैसा एवर प्योर बनाते हैं, तो वो एवर प्योर ही तो हैं, वो सदा ही एवर प्योर हैं जब भी हमें पवित्र बनाते हैं। उनकी अनंत महिमा है। कहते हैं सारी सृष्टि के कागज बनाओ और भगवान की रात दिन महिमा लिखने बैठो तो भी महिमा नहीं लिख सकते। भगवान की महिमा अपरंपार है। तो तीसरे लेसन में हम बता रहे हैं कि इसमें जो है कि इसमें भगवान की महिमा अपरंपार है। भगवान की जितनी भी महिमा करो वो कम ही कम है। कहते हैं वो लक्ष्मी नारायण जैसा बना रहे हैं, तो भगवान ही तो हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। देवी देवता जैसा बना रहे हैं, तो भगवान ही तो हमें देवी देवता जैसे बना रहे हैं। भगवान हमें अपने जैसा महान बना रहे हैं, तो भगवान की तो कमाल है। भगवान अनंत गुणों के सागर हैं, उनकी जितनी महिमा करे जाए कम ही कम है। कहते हैं वो प्रेम के सागर हैं, कहते हैं उन्हें कि वो शांति के सागर हैं, वो शक्ति के सागर हैं, वो खुशियों के सागर हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, वो दैवी सृष्टि की स्थापना करने वाले हैं, वो हमें सतयुग में ले जाने वाले हैं, वो हमारे जीवन रूपी नैया पार लगाने वाले हैं। वो जो है दुख हरते हैं, सुख करते हैं। तो उनकी जितनी महिमा करी जाए कम है। वो महिमा के सागर हैं। तो ऐसे महिमा के सागर पिता परमात्मा की हम जितनी महिमा करें कम ही कम है। तो वो सदा ही महिमा योग्य हैं, वो महिमा के सागर हैं। तो ऐसी महिमा के सागर बाबा को हम जितना याद करें अच्छा से अच्छा है। ओम शांति।